प्रार्थना प्रार्थना हमारे जीवन का अहम हिस्सा है। इसे हम परमात्मा से संपर्क स्थापित करने का माध्यम या जरिया भी मानते हैं। जैसे आजकल हम फ़ोन द्वारा एक दूसरे से अपने विचारों का इंटरचेंज करते हैं, ठीक वैसे ही अपने सुख दुख के पलों को अगर प्रार्थना के द्वारा परमात्मा से शेयर करना हो तो प्रेयर ही इसका एक माध्यम है। प्रार्थना के लिए कुछ विद्वानों ने अनुशासन और नियमों का उल्लेख किया है और कुछ विद्वानों का कहना है कि प्रार्थना के लिए कोई ठोस अनुशासन और नियमों का होना आवश्यक नहीं है। कुछ विद्वानों का मानना है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो एक शुद्ध शब्दावली हमारे पास होनी चाहिए, पवित्र शब्दावली हमारे पास होनी चाहिए। अर्थात जब हम परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हों तो हमारे पास दिव्य शब्दावली होनी चाहिए। उनका मानना है कि शब्दों की भी अपनी शक्ति होती है, प्योरिटी होती है। इसलिए शब्द जितने शुद्ध होंगे, प्योर होंगे, शक्तिशाली होंगे, प्रार्थना भी उतनी प्योर शक्तिशाली होगी। उनका मानना है कि शब्दों की एक अपनी शक्ति होती है। परंतु कुछ विद्वानों का मानना है कि कुछ ठोस अनुशासन और नियम होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि जब भी हमारा हृदय, हमारा मन परमात्मा से जुड़ने के लिए कहे या हमारा जो अंतःकरण है वो परमात्मा से मिलना चाहे या उसे याद करना चाहे, तो वे किसी भी परिस्थिति में परमात्मा से प्रेयर कर सकते हैं, भगवान को याद कर सकते हैं। क्योंकि प्रार्थना के लिए हमें भगवान से, परमात्मा से, दिल की गहराइयों से, सच्चे हृदय से जुड़ना होता है और बिल्कुल एकाग्र होना होता है, जो अपने आप ही एक ध्यान का काम करता है। इसलिए हम प्रेयर को एक नेचुरल मेडिटेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें हमारा टोटली फोकस पराशक्ति पर होता है, अपने शब्दों पर होता है और हमें विश्वास है कि एक अलौकिक शक्ति है जो इस ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली है। अब कुछ सफल लोगों का ये भी मानना है कि प्रार्थना द्वारा आज उन्होंने वो विभूतियां प्राप्त कर ली हैं जो शायद ही एक साधारण आदमी प्राप्त कर सके। अर्थात उनकी नेम के पीछे, उनकी पहचान के पीछे प्रेयर का, परमात्मा की साधना का बहुत बड़ा हाथ है। प्रार्थना की हमारे जीवन में इम्पोर्टेंस है, क्योंकि जब हम कष्टपूर्ण कंडीशन में होते हैं, सिचुएशन में होते हैं, तो हम परमात्मा से शक्ति मांगते हैं कि हम इन दुखदायी पलों का साहस से, धैर्य से, हिम्मत से मुकाबला कर सके। इसलिए हम परमात्मा से शक्ति मांगते हैं। प्रार्थना हमारे हौसलों को, हमारी जो अंदर की हिम्मत है उसे कई गुना बढ़ा देती है। इवन कुछ लोगों की मान्यता है कि अगर प्रार्थना शक्तिशाली हो, परमार्थ के लिए हो और सच्ची हो तो इवन वे भगवान के सिंहासन को भी हिला देती है। कई बार हम प्रार्थना अपनी मनोकामनाओं को, अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए परमात्मा से करते हैं, भगवान से करते हैं। और कई लोगों ने ऐसा भी पाया है कि प्रार्थना द्वारा उनके जीवन में चमत्कारी या रहस्यमयी घटनाएं देखने को मिली, या यूँ कह लीजिए कि जो भी उन्होंने मनोकामनाएं परमात्मा के आगे रखी वो पूर्ण होती देखी गई। इसके अतिरिक्त ये भी इम्पोर्टेंस है क्योंकि हमारा जो संस्कृति है, हमारा जो अध्यात्म है वो मानता है कि ये जो सृष्टि का संचालन है वो किसी एक शक्ति के हाथ में है और उसका अंश हमारे अंदर भी है
जिसे अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए हैं। कईयों ने इसे चेतना कहा, कईयों ने आत्मा कहा, कईयों ने इसे जीव का रूप कहा, कोई इसे प्राण ऊर्जा के रूप में जानता है। इसलिए कहते हैं कि ये जो प्राण ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर है, ये कई बार मूर्छित अवस्था में पड़ी होती है, और ज्यों ज्यों हम परमात्मा से जुड़ना शुरू हो जाते हैं, चाहे वो प्रेयर के जरिए हो या कोई अन्य स्पिरिचुअल पॉजिटिव एक्टिविटी हो, तो धीरे धीरे ये जो मूर्छित हुई ऊर्जा है ये होश में आना शुरू हो जाती है। या यूँ कह लीजिए कि कुछ कार्य हम अपने जीवन में सुप्त अवस्था में ही करते रहते हैं, और ज्यों ज्यों हम इस शक्ति से जुड़ना शुरू हो जाते हैं तो उन कार्यों में चेतना आ जाती है। या यूँ कह लीजिए कि हमारा जीवन संवरने लगता है, निखरने लगता है। आइए एक उदाहरण हम महाभारत से लेते हैं। जब द्रौपदी का वस्त्र हरण किया जा रहा था तो उसके 5 पति और जो सगे संबंधी थे उसकी लाज की रक्षा करने में असमर्थ थे, तो उन्होंने सच्चे मन से, शुद्ध हृदय से भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की, और भगवान श्री कृष्ण को द्रौपदी की लाज को बचाना पड़ा। इसलिए हम कहते हैं कि अगर हमारी लगन सच्ची है, हमारी आस्था सच्ची है, प्रार्थना सच्ची है, तो भगवान उस पर जरूर कार्य करते हैं, चाहे जल्दी नहीं तो थोड़ा देर से ही हो, पर भगवान उस भगत की पुकार सुनते हैं। मोरल तो इससे हमें यही मिलता है कि हमें भी अपने जीवन में 5 मिनट 10 मिनट जब भी मिले परमात्मा से जुड़ना चाहिए शब्दों के द्वारा। एक तो इससे हमारी शब्दों की शक्ति इम्प्रूव होती है। अब धीरे धीरे हमें खुद को भी अपनी ऑब्जर्वेशन पर रखना होता है कि क्या हमें भी कुछ परिवर्तन आ रहा है, हमारे कार्य भी परिवर्तित हो रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद।